दोस्तों 2 जून 1875 का दिन है और ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि यही वो दिन है जो मानव की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। दरअसल 2 जून 1875 को साइंटिस्ट ग्राहम बेल और उनके असिस्टेंट एक मशीन को बनाने की खोज में लगे हुए हैं। कई महीनों की लगातार कोशिश के बाद ग्राहम बेल को आखिर आज सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आज के ही दिन ये वॉइस को ट्रांसमिट करने वाले लिक्विड ट्रांसमीटर को सफलतापूर्वक बना लेते हैं और यही लिक्विड ट्रांसमीटर ही आगे जाके इतिहास का पहला टेलीफोन कहलाता है। दोस्तों सोचिए, क्या थॉट प्रोसेस रही होगी ग्राहम बेल की इस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन को बनाते वक्त, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रही होगी उनकी इस इन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाने में। आइए जानते हैं पूरा किस्सा और इस इन्वेंशन से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था। बेल को बचपन से इन्वेंशंस में बड़ी रुचि थी। बेल का बेस्ट फ्रेंड बहरा था। जब बेल 11 साल के हुए तो धीरे धीरे करके उनके माता भी पूरी तरह बहरी यानी बधिर हो गई। बेल ने बड़े होकर जिस महिला से शादी की वो भी बधिर थी। इस तरह बेल का ज्यादातर जीवन सुनने की क्षमता खो चुके लोगों के बीच में था जो उनके करीबी थे। इसी वजह से उनके अंदर बहरे लोगों के लिए कुछ करने की जिज्ञासा थी, जिससे किसी तरह वो सुन सके और उनकी ये परेशानी कम हो सके। ग्राहम बेल के पिता जो एक विजुअल स्पीच टीचर यानी बहरों को पढ़ाने का काम करते थे, उन्हें भी बेल की ये सोच बहुत अच्छी लगी और वो भी चाहते थे कि बेल कोई ऐसी मशीन बनाए जो बधिर लोगों को सुनने में मदद कर सके। इसी खोज को पूरा करने में बेल ने कई इन्वेंशन कर दिए, जैसे मेटल डिटेक्टर, हाइड्रो एयरप्लेन्स, माइनर ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने वाली जैकेट और बहुत कुछ। बेल ने शुरुआती समय में बधिर लोगों के लिए फोनोटोग्राफ डिवाइस बनाया था, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जहां एक पेन जैसी मशीन को बनाने की कोशिश की गई जो साउंड वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करके एक स्मोक से भरे ग्लास ऑब्जेक्ट पर शेप्स ड्रॉ करती थी, जिससे कि बहरे लोग उसे देखकर सामने वाले की बातों को समझ सके। इस एक्सपेरिमेंट में बतौर उनका मकसद बहरे लोगों को आवाज या साउंड को दिखाना था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा। दोस्तों 18th सेंचुरी में ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, इसलिए उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी के साथ कई आधुनिक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। ये 18th सेंचुरी का वही दौर था जब सैमुअल मॉर्स ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टेलीग्राफ इन्वेंट किया था। टेलीफोन के इन्वेंशन से पहले कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ के द्वारा टेलीग्राम मैसेज भेजे जाते थे, जहां सेंडर मैसेज को इलेक्ट्रिकल करंट पल्सेस की मदद से साउंड वाइब्रेशन को मोर्स कोड लैंग्वेज में इनकोड करके रिसीवर तक पहुंचाता था। लेकिन ये टेलीग्राफ सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस के मैसेजेस को ही भेज सकता था। साथ ही एक टेलीग्राफ लाइन से एक ही टेलीग्राफ मैसेज भेजा जा सकता था। दोस्तों ग्राहम बेल के टेलीफोन के इन्वेंशन को समझने से पहले हम टेलीफोन के बेसिक मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। जब हम टेलीफोन पर बोलते हैं तो माइक्रोफोन वाले एरिया पर साउंड वाइब्रेशन एक सर्कुलर मीडियम से गुजरते हुए डायफ्रेम से टकराती है। दोस्तों डायफ्राम एक पतली लेयर शीट होती है जो साउंड वाइब्रेशन को कैप्चर कर वाइब्रेट करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम या ढोलक को जब बजाते हैं तो उसमें लगी लेयर को बजाते वक्त लेयर में तेज वाइब्रेशन की वजह से साउंड रिलीज होती है। दरअसल वो लेयर भी एक तरह से डायफ्रेम का ही काम कर रही होती है। इसके बाद साउंड डायफ्राम से होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट पर जाती है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर से होते हुए दूर रिसीवर तक पहुंचती है, जिससे वो आपकी बातों को सुन पाता है। दोस्तों ग्राहम बेल टेलीफोन के इन्वेंशन के कुछ वक्त पहले साल 1874 में अकूस्टिक टेलीग्राफ को बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। दरअसल अकूस्टिक टेलीग्राफ को बनाने के पीछे बेल का ये मकसद था कि वो एक टेलीग्राफ लाइन से मल्टीपल ऑफ टेलीग्राफ मशीन्स अटैच करके मल्टीपल ऑफ मैसेजेस को एक साथ भेज सके। इस एक्सपेरिमेंट पर काम करने के दौरान एक इलेक्ट्रिकल मशीन शॉप में ग्राहम बेल की मुलाकात एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल डिजाइनर और
मैकेनिक थॉमस वॉटसन से हुई। बेल ने अपनी इन्वेंशन के बारे में थॉमस को बताया, जिसमें थॉमस काफी इंटरेस्टेड थे, और फिर इसके बाद ग्राहम बेल ने थॉमस को बतौर असिस्टेंट अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। दोनों एक्रोस्टिक टेलीग्राफ पर महीनों तक काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने मल्टीपल मैसेजेस भेजने के लिए एक्रोस्टिक टेलीग्राफ में बहुत सारे रीड्स यानी मेटल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया। फिर एक दिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान थॉमस से गलती से कुछ रीड्स यानी मेटल स्ट्रिप्स जो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करते थे वो टूट गए, और उसके टूटते ही दूसरे रूम में मौजूद बेल को रिसीवर एंड पर एक आवाज सुनाई दी। बेल ने इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को नोट डाउन किया और इसी रिजल्ट के बिहाफ पर बेल ने लिक्विड ट्रांसमीटर बनाने की शुरुआत की। दोस्तों, ग्राहम बेल के द्वारा जिस लिक्विड ट्रांसमीटर पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था वही पहला टेलीफोन बनाने का प्रोसेस था। इसके स्ट्रक्चर में साउंड वाइब्रेशन ऊपर की तरफ लगे एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप से होकर गुजरती है और डायफ्रेम तक पहुंचती है। डायफ्रेम के साथ एक निडल अटैच होती है जो एक तरह के एसिड में डीप होती है। जब साउंड डायफ्रेम को वाइब्रेट करती है तो वो साउंड वाइब्रेशन निडल तक पहुंचती है, जिसकी वजह से एसिड करंट के फ्लो में लगातार चेंजेस करता है और साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचकर अपने मैसेज कंप्लीट करता है। पर दोस्तों, बेल के द्वारा बनाए गए इस शुरुआती मॉडल में एसिड का यूज करना काफी रिस्की था, तो उन्होंने इस मॉडल में कुछ और मॉडिफिकेशन करके एसिड की जगह एक सिलिंड्रिकल शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया और टेलीफोन के एक बेहतर मॉडल को बनाकर 7 मार्च 1876 को पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। और यहीं से शुरुआत हुई टेलीफोन के रेवोल्यूशन की, जहां इसमें निरंतर समय पर नए नए खोज और चेंजेस करके इसे बेहतर बनाया गया। ग्राहम बेल ने खुद इस इन्वेंशन के बाद एक टेलीफोन कंपनी भी खोली जो AT&T के नाम से जानी जाती है और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में काफी फेमस है। टेलीफोन हर सिचुएशन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जहां वर्ल्ड वॉर के वक्त भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन और न्यूज पहुंचाने में ये कारगर साबित रही, वहीं भारत की आजादी के जंग में भी टेलीफोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने टेलीफोन से ही एक पूरी आर्मी तैयार कर दी थी। आज के युग की बात करें तो ये टेलीफोन अब स्मार्टफोन बन चुका है और हर इंसान की बेसिक नीड बन चुका है। आज स्मार्टफोन के बिना लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है, पर उस महान व्यक्ति को सलाम जिसने टेलीफोन की नींव रखी। कम्युनिकेशन की इस खोज के लिए ग्राहम बेल को हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ग्राहम बेल की इन्वेंशन की अनोखी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की सभी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।